राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे बैसाख मास की कथा का 24वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सीता माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ और धर्मपुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे और इधर ब्राह्मण संगति में फंसकर व्यावचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसका इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रक्त रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अब तो अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई और संयोग वर्ष उस दिन बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जो समस्त प्रकार के पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता अर्थात जानकी नौमी के उस पावन उत्सव पर भूख और प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन की सामग्री प्रदान करो, क्योंकि मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें से प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना तो ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह तो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी और जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से ही मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम त्रिपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरण उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेकों देवालय बनवाए, जिसमें कि जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। क्या आप जानते हैं कि माता सीता, जो कि लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं, उनके पिछले जन्म में वह कौन थी? तो आज की कथा में, आज की इस पौराणिक कथा में आपको यह सुनने को मिलेगा। इस कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जी का जो अवतार है, सीता माता, अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी और हर समय भगवान विष्णु की पूजा में ही लीन रहा करती थी। उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए हुए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। जब ऋषि ने अपनी पुत्री के रिश्ते के लिए मना कर दिया तो शंभु ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता पिता का उसने वध कर दिया। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। तब एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा तो वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी ना में ही जवाब मिला। ना में जवाब मिलने पर रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें घसीटने लगा। रावण के इस
कृत्य से क्रोधित होकर वेदावती ने अपने बाल काट दिए और कहा कि वह वही उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उनका अपमान किया है तो वह दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वह वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। पुराणों में सीता जी के जन्म की कई प्रकार की कथाएं आती हैं। पहली तो यह है कि जब वेदावती ने अपने आप को भस्म किया तो रावण को यह भी श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के स्वरूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। फिर कुछ समय के बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत होकर रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया। इसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी और अपने दिए हुए श्राप को पूर्ण किया। सीता जी के जन्म की जो सबसे पौराणिक कथा है, जो कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, इसमें वर्णन आता है कि राजा जनक को सीता किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा और इस सूखे से राजा जनक बहुत परेशान हुए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती पर हल चलाने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और फिर उसे अपनी पुत्री के स्वरूप में अपना लिया। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। उनकी माता का नाम सुनैना था। सीता नवमी के दिन विधि विधान से सीता जी और भगवान श्री राम की पूजा करने से किसी भी प्रकार का कष्ट हो समाप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी विशेष मनोकामना हो, आज के दिन माता सीता की विधि विधान से पूजा करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम जानकी रामाभ्याय नमः इस मंत्र का 5 माला, 11 माला या फिर 21 माला का जाप करें तो वह विशेष मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। अगर पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी सुखमय नहीं है, तो ऐसे में भगवान श्री राम और सीता जी की तस्वीर आज के दिन अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और प्रतिदिन इनकी पूजा करें तो किसी भी प्रकार का क्लेश आपके जीवन से समाप्त हो जाता है, जीवन सुखमय होता है, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जानकी जयंती के दिन सीता जी की और राम जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं। सुहागन महिलाएं और वही सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इससे अलावा माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम का पूजन करने से भी सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।